नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु यादव, प्रसूति स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे वजाइनल डिस्चार्ज, जिसको आम भाषा में सफ़ेद पानी या लिकोरिया भी बोल देते हैं। क्या आप भी वजाइनल डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज, वजाइनल ड्राइनेस या वजाइनल ईचिंग जैसे सिम्टम्स को लेकर परेशान हैं? तो देखिए ये वीडियो। वजाइनल डिस्चार्ज का क्या मतलब होता है? यूजुअली जो है वजाइना से और अंदर यूट्रस और सर्विक्स से कुछ डिस्चार्ज यानी कि कुछ सिक्रीशंस होते हैं। अगर ये सिक्रीशन जो है फाउल स्मेलिंग होने लगते हैं या इनका कलर चेंज होने लगता है या उन सिक्रीशन के साथ आपको ईचिंग या ड्राइनेस जैसी समस्याएं होने लगते हैं, तो हो सकता है हमें वजाइनल इन्फेक्शन हुआ हो। इसके लिए आपको समझना होगा कि वजाइना में नॉर्मली कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, जिसकी वजह से वजाइनल पीएच जो होता है वो एसिडिक होता है, जिसके अंदर ये बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं। किसी भी कारणवश अगर हमारा ये एसिडिक एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, यानी कि एनवायरनमेंट जो है वो एल्कलीन नेचर का बन जाता है, तो उस समय हमें जो है अनहेल्दी बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लगती है और ये सिम्टम्स होने लगता है। ये एल्कलीन एनवायरनमेंट क्यों होता है? जैसे यूजुअली पीरियड के बाद ब्लड जो डिस्चार्ज होता है उसकी वजह से हमारा पीएच जो है वो चेंज हो जाता है। इंटरकोर्स करने के बाद सीमेंट डिपोजिशन की वजह से भी हमारा पीएच चेंज हो जाता है। कई बार बार जो है जिन लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उनको भी साथ में वजाइनल डिस्चार्ज की शिकायत हो सकती है। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि स्टीरॉयड ले रही होती है या फिर डायबिटीज़ होती है या इम्यूनो कम्प्रोमाइज होती है, उन महिलाओं को भी वजाइनल डिस्चार्ज की शिकायत बार बार हो सकती है। तो उसके लिए कुछ हम सिंपल उपाय क्या करें कि आप जो है अपनी पेरिनियल हाइजीन को मेंटेन करिए। आप पीरियड के दौरान जो है फ्रिक्वेंट पैड यूज़ करिए, फ्रिक्वेंट पैड को आप चेंज करिए। उसके बाद क्या है कि आप कॉटन की पैंटीज़ पहनिए, नायलॉन या सिंथेटिक कपड़े से बनी हुई पैंटीज़ का इस्तेमाल मत करिए। अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो उस दौरान जो है आप टाइट कपड़े, जीन्स के कपड़े, ये सब कपड़े ना पहने। उसके बाद क्या है, कई औरतों को सिंथेटिक वॉश या अनमेडिकेटेड वॉश होते हैं या वजाइनल डूशिंग करने की आदत होती है, तो वो भी आप बंद कर दीजिए। और उसके साथ क्या है कि आप जो मेडिकेटेड वॉश होते हैं जिनके अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिससे वजाइनल पीएच जो होती है वो एसिडिक बनी रहती है, वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं मेडिकेटेड वॉश। आप उनका इस्तेमाल कर सकती हैं पीरियड के दौरान और इंटरकोर्स के बाद करने के बाद। तो उससे जो है हमारी पीएच मेंटेन रहेगी और हमारे ये सिम्टम्स नहीं होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ सिम्टम्स परसिस्ट रहते हैं इन स्पाइट ऑफ यूजिंग दीज मेथड, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, क्योंकि वो फिर आपका पर्सपेक्टिव एग्जामिनेशन करेंगे, जिसके आधार पर हमें पता चलेगा कि आपको किस टाइप का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, फंगल है या मिक्स्ड इन्फेक्शन है, जिसके बेस पर हम आपको कुछ एंटीबैक्टीरियल या फिर कुछ एंटी फंगल एडवाइस करेंगे और आपके सिम्टम्स जो है रिजॉल्व हो जाएंगे। कई बार ये होते हैं कि ट्रीटमेंट देने के बाद भी सिम्टम्स रिजॉल्व नहीं होते, तो हमें आगे जो है यूरिन के टेस्ट, शुगर के टेस्ट या फिर वजाइनल स्वैब, जिसको हम कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेजते हैं, वो हमें कराने पड़ सकते हैं, ताकि हम एक डायग्नोसिस बना सके और उसके आधार पर आपका पूरा ट्रीटमेंट कर सके। आशा करती हूँ इससे कुछ ना कुछ आपको जानकारी मिलेगी और आपकी डेली की जो दिनचर्या है उसमें कुछ ना कुछ आपको लाभदायक, ये बातें आपके लिए लाभदायक साबित होगी। और ऐसी ही वीडियो में ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू सो मच।